नमस्कार, मैं इस समय बोध गया में हूं और मेरे साथ शहाबुद्दीन अंसारी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज बिहार के। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। और इन्होंने सिर्फ अंसारी के लिए ही नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए कई सारे बड़े कामों को करते हैं। जैसे आज ही इन्होंने कब्रिस्तान का मामला को हल किया है जो बैताल बांके बाज़ार थाना रोशनगंज और इसका विधानसभा इमामगंज है। यहाँ पे ये गए थे आज और यहाँ पर जाकर एक कब्रिस्तान का मामला जो है उसको ये सॉर्ट आउट करके आए हैं। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे थे और ऐसे हर मामले को सॉल्व करते रहते हैं। मंदिर का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, ज़मीन के विवाद का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो या फिर ऐसे कोई भी मामले हों, उन सभी मामलों में शहाबुद्दीन अंसारी साहब का बढ़ चढ़कर भूमिका होता है। और जो बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं, थाना पुलिस भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, एमपी और एमएलए भी नहीं करते हैं, वो लोग भी टाल मटोल करते हैं। ऐसे मामलात में मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी आगे आए और आगे आने के बाद मामला का समाधान किए। आइए हम जानते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी से। सबसे पहले बताइए सर, क्या हुआ आज? मैं एक्चुअली एक गांव है बैताल में गया। पहले मुझे खबर आई कि वहाँ मसला 40 साल से चल रहा था। 40 साल से मसला ये चल रही थी कि वहाँ कब्रिस्तान का मसला था। कागज़ सब कुछ थी पहले से, बट जानने के तो पहले ज़माना क्या था मसला कि कागज़ बहुत सी डैमेज हो गई थी, कागज़ डॉक्यूमेंट थी नहीं, मतलब डॉक्यूमेंट थी मतलब डैमेज हो गई थी। तो उसको निकालने का काम हमने किया। हमने कहा भाई समाज का मामला है और हम अंसारी से आते भी अंसारी से मैं खुद हूँ और मैं समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है। प्लस में इंसानियत के नाते भी वहाँ सब लोग उस कब्रिस्तान में अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो फिर वो कब्रिस्तान रहे कैसे रहेगा। कब्रिस्तान नहीं रहेगा तो लोग सोए जो लेटे हुए हैं वो कैसे फैसला कैसे होगा उस पर होगा। इसीलिए मैं उसके लिए डिसीजन लिया कि नहीं, अगर ये मसला बहुत बड़ा मसला है ये समाज के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको निकाल के मैं डॉक्यूमेंट निकाल के प्रोवाइड करके मैं आपको दे दूँगा। और मैंने आज दिया, आज दिए, बिल्कुल आज मैं हैंड ओवर किया। सब उन लोग बहुत खुशी हैं और बहुत समाज के लोग बहुत अब जाके पता भी कर सकते हैं, बहुत मीडिया भी लोग आए थे और बहुत लोग वहाँ के लोग खुशी का माहौल था उन लोग का, क्योंकि बहुत लोगों को लगा कि भाई पहली बार सब मिला हम लोग को जो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अच्छा अवेलेबल करा दिए और अब हमारे कब्रिस्तान को कोई छीन नहीं सकता। ये ज़मीन का, कब्रिस्तान के ज़मीन का मामला जो है कितने सालों से चल रहा था? ये 40 वर्ष से चल रही थी मामला। 40 वर्ष से विवाद? जी 40 वर्ष विवाद था, क्योंकि डॉक्यूमेंट इनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल थे ही रिकॉर्ड में, मगर इन लोगों को मिल नहीं पा रहे थे। बट हमसे कैसे सूत्र संपर्क किए कि भाई आप अंसारी समाज के आप काम करते हैं, हम मसला ज़मीन का भी मसला हल करते हैं, प्लस कब्रिस्तान का मसला हो, मंदिर का भी मसला हो, अगर मंदिर में डॉक्यूमेंट नहीं उसका भी अवेलेबल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मसला ऐसा डॉक्यूमेंट्री मामला हो उसमें हम सक्षा में करने के लिए मैं करके देता हूँ। ऐसे किस किस मामले को और आप देखते हैं, कैसे कैसे मामले को समाज का पेचीदा जो मामला है उसको हल करके समाज के हवाले करते हैं? जैसे कि पेचीदा बहुत से मसले हैं, मसले हर जैसे मान लीजिए कि किसी का भी कोई मसला फंसा है, ज़मीन का मसला फंसा हो। अब विवाद ऐसा है कि बेवजह का खाली उससे विवाद है, डॉक्यूमेंट उसकी ज़मीन उसकी है बेचारी की, बट उसके कागज़ उसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल उसके पास नहीं है। वो मैं तुरंत ला के करवाता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ उसको, और लग के मैं उसको करवाने के बाद तुरंत विवाद को सॉल्व करता हूँ। अगला जो विरोध कर रहा है उसे मिला के मामला को मैच कराता हूँ। आप अंसारी समाज के लिए इतना करते हैं, क्या अंसारी समाज के लिए करते हुए आप उनके और उत्थान के लिए और भलाई के लिए चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे? क्या आपका अगला विज़न है? ये तो हमारे समाज के लोग ही डिसाइड करेंगे, अंसारी समाज ही डिसाइड करेंगे इसमें कि भाई हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो लड़ना चाहेंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे आगे जाने के लिए, क्योंकि अगर हमें पावर मिल जाएगी तो हम उसके लिए समाज के लिए और कल्याण करेंगे और भी काम करेंगे। आखिर जो मोमिन समाज का आपको बनाया गया है, मोमिन अंसारी समाज का, तो कुछ तो इसके पीछे मकसद रहा होगा। जी, मकसद यही है कि सब लगभग लोग जानते हैं हम पार्टी में रहें चाहे नहीं रहें, हम समाज के बीच में रहते हैं, हमेशा अपने अंसारियों के समाज के बीच में रहते हैं। उनका दुख दर्द हम बर्दाश्त हमको होता नहीं है, क्योंकि हम उस घर से खुद मैं उसका अंसारी का बेटा हूँ, मुझे भी उसका दर्द हमें फील होता है। तो ये सेवा का काम कितने सालों से कर रहे हैं आप? मैं ये सेवा का काम तो मैं समझिए कि मैं बाहर से ही कर रहा था, दिल्ली से ही कर रहा था, मगर ये इतना प्रकाश नहीं हो पाया, बट धीरे धीरे हमने जब पूरा फुल फेज में जब मैं आया
तो मैं सब लगभग 2-3 साल से 2 साल से ऊपर हो गए हैं 2 साल से। क्या कहेंगे कुछ अंसारी समाज को, वो एजुकेशन की तरफ जाएं, चूँकि एजुकेशन के पीछे बहुत कम है, तो एजुकेशन की तरफ जाएं या फिर बचपन से काम धाम में लग जाते हैं, कुछ आप उनको बताना जी। चाहेंगे? पहली बात कि अंसारी समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले बात कि किसी पे तो जल्दी विश्वास मत कर लीजिए, किसी पे तो जल्दी विश्वास मत कीजिए, और पहले आप अपने बच्चे को अच्छी तालीम दीजिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छी तालीम दीजिए, जिससे क्या है कि तालीम से ही आपका कलम जब मजबूत रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। कलम मजबूत नहीं रहेगी तो आप फेंका जाइएगा, आपको पूछने वाला आपको नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए मैं समाज से अपील भी करता हूँ कि आप लोग तालीम भी दीजिए और तालीम के साथ जागरूकता अपने आप में लाइए कि मेरा वोट का बहुत कीमत है। अगर बहुत गरीब आदमी है तो तालीम कहाँ से देंगे? गरीब आदमी है तो उसके लिए ऑप्शन भी है, सरकार बहुत से ऑप्शन भी दिए हुए हैं। आप अपने स्कूल में बच्चे इधर सरकारी 100 रुपये को कोई भी कमाता है, अंसारी कोई समाज इतना कमज़ोर अंसारी समाज नहीं मिला है कि 100 रुपया पेमेंट नहीं कर सके, 200 पेमेंट नहीं कर सके, ऐसा तो है ही नहीं। कोई भी हम लोग समाज में 200-500 रुपये का अगर फीस दे के पढ़ा देगा, चाह लेगा फीस कर, कम खाना खाए ज़्यादा पढ़ाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शहाबुद्दीन साहब ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है एजुकेशन के ऊपर। इनका कहना है कि कम खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। 100, 200, 500 रुपया आदमी किसी भी चीज़ में खर्च कर देता है, लेकिन वो 100, 200, 500 बच्चे के एजुकेशन में खर्च कीजिए ताकि उनका आने वाला भविष्य बेहतर हो, बढ़िया हो। चूँकि एजुकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है एक इंसान को इंसान बनाने के लिए, ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर ले जाने के लिए, और ऐसे बहुत सारे मामलों का समाधान करते हैं शहाबुद्दीन साहब, और आज से नहीं वर्षों से करते आ रहे हैं। ख़ासकर जो विवाद है समाज के अंदर, बहुत सारी भ्रम होते हैं और भ्रम की वजह से झगड़ा लड़ाई होता है, उनको भी ये आज से नहीं बल्कि वर्षों से सेवा करके और उसका हल निकालते हैं। अभी अभी इन्होंने कब्रिस्तान का एक मसला का हल निकाला और इससे वहाँ के लोग, समाज के लोग बहुत ही खुश हुए, और बहुत ही खुश होने के बाद उन्हें लगा कि हाँ, आज 40 वर्ष से चलने वाला जो समस्या था आज वो हल हो गया। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए बोधगया से।